नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हमने ख़त्म कर लिया है चैप्टर 5 जिसका नाम था अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम क्या करते हैं, ये था कंटेंट। हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और वो कैसे क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कुछ आए हुए रहते हैं और कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर किया हुआ है कंप्लीट। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ओके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इसमें हम कुछ और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी ये एक एपी है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं स्मॉल डी से, और स्मॉल डी क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या आप A3 माइनस A2 कर सकते हैं। ओके, या A4 माइनस A3 कर सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है, मीन्स आगे वाले टर्म में से उसके पीछे वाले को माइनस करना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे से पीछे को माइनस करना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप स्किप करके मत पढ़ो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। तो यहाँ भी हम डिफाइन करेंगे, या तो आप ये आपका A1, ये आपका सेकंड टर्म A2, ये आपका थर्ड टर्म A3। ठीक है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या तो A2 माइनस A1 करो, या तो A3 माइनस A2 करो, बोथ विल बी सेम। ओके, तो हम क्या करें, चलो A2 माइनस A1 लेते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा सा कम डरावना लग रहा है। ठीक है, कम डरावना मीन्स कॉम्प्लिकेशंस कम है, बट मैं दोनों करके दिखा दूंगी, नो वरी। ठीक है, मैं A2 माइनस A1 पहले कर रही हूँ, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 सेकेंड टर्म क्या है हमारा, 1 माइनस 6b अपॉन 2b। ओके, दिस इज आवर सेकेंड टर्म माइनस A1। फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 2b। ओके, नाउ कैसे करते, फ्रैक्शन का एलसीएम लेके करते हैं सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट मत घटा देना, 1 में से 1 गया कट गया, 2b से 2b कट गया, ऐसा नहीं होता है। आपको एलसीएम लेना जरूरी है। 2b का एलसीएम 2b। ओके, 1 माइनस 6b माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट। ओके, क्या बचा आपका, माइनस 6b अपॉन 2b। ओके, यहाँ से b से b कैंसिल हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। 2 3 ज़ा 6, तो आया हमारा टोटल माइनस डी। स्मॉल डी की वैल्यू आई है माइनस डी। अरे यार, स्मॉल डी की वैल्यू आई है -3। ठीक, ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2 भी करके देख लो। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए, करना जरूरी नहीं है, आपका आंसर आ चुका है, बट क्योंकि आप अभी लर्नर हो, अभी सीख रहे हो, तो नई चीज़ें जितना मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से बता दूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम A3 में से A2 को माइनस करने वाले हैं। चलो A3 बताओ क्या है, A3 है हमारा थर्ड टर्म 1 माइनस 12b अपॉन 2b। ओके, माइनस A2 क्या है, 1 माइनस 6b अपॉन 2b। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। b हो गया एलसीएम, 1 माइनस 12b माइनस, देखो माइनस है ना, तो अब ब्रैकेट लगा दो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 माइनस 6b, देखो यहाँ पे माइनस सिर्फ 1 था, इसलिए मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया।
बट यहाँ 2 टर्म्स है ना, आपको दिख रहा है 2 टर्म्स हैं, ये 1 भी है 6b भी है, इस वजह से माइनस ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 12b माइनस 1 क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, अभी ब्रैकेट के अंदर है तो वो प्लस में है, बट जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा, ओपन होगा सॉरी, तो 1 का साइन चेंज हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। सिमिलरली -6b है, तो अब ये ब्रैकेट ओपन होते ही वो +6b हो जाएगा अपॉन 2b। ओके, +1 -1 कैंसल आउट, -12b +6b क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और 12 बड़ा है ना, ग्रेटर 12 इज ग्रेटर देन 6, तो माइनस का साइन 12 में से 6 गया, 6 और b भी रहेगा अपॉन b, तो इसको कट करो, सॉरी सिर्फ 2b है, नॉट ओनली b से b कैंसिल आउट, 2 3 आर 6, देखो -3, ये भी आया कि नहीं -3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया कि ये AP है, ठीक है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम आना ही चाहिए, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये AP नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे गलत नहीं कुछ बताएगा, अगर वो बोल दिया है कि ये AP है मतलब वो AP है, उसका कॉमन डिफरेंस अगर A4 टर्म दिया होता, तो हम अगर A4 में से A3 को माइनस करते हैं सॉरी, A4 में से A3 को माइनस करते हैं तो वो भी हमारा -3 ही आता। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी सीरीज चलती जाएगी, बस आपसे कॉमन डिफरेंस से पूछ रहा था तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है, अदरवाइज अगर और कुछ भी पूछता तो हम और कुछ भी निकालते। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। Question is, find whether -150 is a term of the AP this। ठीक है, ये सीरीज आपको दी गई है जो कि AP है, तो आपको ये बताना है कि -50 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, क्या -50 कोई टर्म है इस सीरीज का या नहीं है, ये आपको बताना। ठीक, तो चलो कैसे पता करेंगे कि आगे सीरीज में -150 आएगा या नहीं आएगा, तो उसको पता करने का तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म है हमारा A, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है 17। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस इज 12 - 17, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस किया हुआ है, तो क्या आएगा -5, ये आपका D आ गया। ठीक, उसके बाद हमने मान लिया कि AN, सपोज AN भी टर्म होता है ना, लास्ट टर्म हम मान सकते हैं -150, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये है या नहीं है, ये हमने क्या किया, लेट किया हुआ, हमने मान लिया है कि AN सपोज लास्ट टर्म हमारा 150 है, -150 है। ओके, तो वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, इसमें हमें n निकालना रहेगा कि कौन से नंबर पे आ रहा है -150। बात समझ रहे हो, स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n की वैल्यू ये बताएगी कि कौन से नंबर पे आ रहा है, अभी हमने लास्ट टर्म माना हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये लास्ट टर्म ही हो सकता है ये 20वां पद हो, 21वां पद हो, 15वां पद हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कोई ना कोई तो पद होगा ना, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो फॉर्मूला अपना यही है, पहले वाला इसी में पुट करो, an हमने कितना सपोज किया -150 इज इक्वल टू a हमारा है 17, प्लस का प्लस n हमें फाइंड करना है, कौन से नंबर पे आ रहा है -150, इसलिए हमें वही फाइंड करना है। स्मॉल d क्या है -5। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। -150 इज इक्वल टू 17 प्लस
-5 का मल्टीप्लाई करेंगे n में, ओके, तो आपका हो जाएगा, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, जहाँ भी माइनस दिखे और ब्रैकेट दिखे साथ में, समझ जाओ वो डेंजर एरिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के पहले काम करो, बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। माइनस और ब्रैकेट साथ में अगर दिखे तो बी केयरफुल, ओके। तो चलो मल्टीप्लाई करो, -5n हो जाएगा, माइनस माइनस +5, ठीक। अभी मैंने -5 का मल्टीप्लाई किया n में, फिर -1, तो ये आया -150 इज इक्वल टू 17। देखो आगे प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो बेफिक्र। तो -5n है, जो साइन है एज इट इज वो साइन उतार देंगे, बट अगर इन केस यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस होता तो ये दृश्य कुछ और ही होता, मतलब माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है आपको। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और कोई ब्रैकेट वगैरह तो है नहीं, सारे नंबर्स जो हैं उनको एक पास लाओ और n वाली वैल्यू को एक पास लाओ। n के साथ बस यही है -5n, तो इक्वल की दूसरी साइड लाओ तो हो जाएगा +5n, जो कि प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, हो गया 5n। और सारे नंबर्स को इक्वल के क्या राइट साइड में लाओ, -150 इधर आएगा तो 150 हो जाएगा, 17 तो इधर प्लस में है ही, 17 एज इट इज जाएगा, +5 वो भी है ही, तो 5n इज इक्वल टू, ऐड करो सारे को, 72, देखो 075 क्या 12 कैरी 1 15516 1 कैरी 7 हो गया, 172 आया आपका। n इज इक्वल टू 172/5, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इसको कट करो, कट हो रहा है, पूरी तरह नहीं हो रहा है, देखो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, 172, 5 3s are 15, ओके, 7 में से 5 गया 2, 5 4s are 20 होता है, बट रिमाइंडर हमारा क्या बच गया है 2, जो कि ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये डेसिमल में आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 5 टाइम्स में आएगा। अब ये बताओ नंबर ऑफ टर्म, ये जो नंबर काउंटिंग नंबर्स कभी भी फ्रैक्शन में होते हैं क्या? आप कभी कह सकते हो क्या कि आपके पास 1/2 पेन है, हाफ पेन आप बोलते हो कभी? कभी आप बोलते हो 2/3 चिल्ड्रंस हैं इन द क्लासरूम, ऐसा नहीं बोलते ना आप। जो चीज़ भी आप काउंट करते हो उसको फ्रैक्शन में आप नहीं बताते हो, उसे एक प्रॉपर नंबर में बताते हो। तो वही नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये जो -50 थे ना, -150, वो कोई टर्म नहीं है इस एपी का, ठीक है। इस एपी सीरीज में कहीं भी -150 नहीं आने वाला है। सो लिख सकते हैं therefore -150 is not a term of the given AP। जो हमें AP दिया हुआ है उसमें कहीं भी -150 नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हमने पता कर लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। So the next question is question number 3, which term of the progression, अब देखो यहाँ AP नहीं लिखा, अर्थमेटिक नहीं लिखा, प्रोग्रेशन से पहले आपको अर्थमेटिक लिखना होना चाहिए था, बट ये नहीं लिखा है, मीन्स ये कंफ्यूज है कि ये AP है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये AP है कि, ये हमें प्रोग्रेशन दिया, ये सीरीज है ये तो बताया है, बट AP है या नहीं है ये नहीं बताया, ठीक। तो AP की क्वालिटी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। अगर वो सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस तो आप
बोलोगे कि ये एपी नहीं है तो हमारा कुछ भी बताने का जरूरत ही नहीं कि कौन सा टर्म 109 होगा। इस एपी सीरीज में, एपी में 109 कौन सा टर्म है, कौन से नंबर पे आ रहा है, क्या वो 20वां पद है या 50वां पद है, वी डोंट नो। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करो, 9 माइनस 4 वॉट, इट्स 5। ओके, 5 आ रहा है। अब 14 माइनस 9 करो, 14 माइनस 9 5, दैट्स ग्रेट। एंड अब A4 माइनस A3 करो, 19 माइनस 14 क्या आया, 5। यानी ये जो 5 है, 5 5 5 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स दिस सीरीज इन एपी। ठीक है, ये एपी में है। तो अब हमारा काम शुरू होता है ये पता लगाना कि 109 109 कोई टर्म है कि नहीं इस सीरीज का। ठीक है, और अगर है तो कौन से नंबर पे है ये भी बताना, सिर्फ यही नहीं बताना कि है कि नहीं, कौन से नंबर पे है ये बताना। तो क्या क्या दिया है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें 9 दिया हुआ है, d निकल गया है हमारा, सपोज हमने सपोज के लिया an, फिर कोई नंबर है ये, बट कौन से नंबर पे है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, यानी स्मॉल n फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला अपना पता ही है सबको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। an क्या है 109, okay, is equal to a small a which is your first term। तो a क्या है 4 प्लस स्मॉल n माइनस 1, स्मॉल n we don't know, so write as it is n minus 1। small d क्या है 5। okay, 109 is equal to 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5 1 ज़ा 5। ओके, n वाला टर्म्स इधर ही रखो, n वाला टर्म्स क्या है 5n, बाकी जो जितने भी नंबर्स हैं उनको इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आओ। 109 तो पहले से ही है बेचारा, माइनस 5 है तो इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या कुछ मैंने मिस किया, नहीं, सारा कुछ हमने लिख दिया है। देखना, ये भी ध्यान देना कि कुछ मिस ना हो, कोई भी टर्म्स, मान लो 4 हम लिखना भूल जाए तो हमारा आंसर भी आ चुका, समझ लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा कि ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि अब तो मेरा आंसर आ गया, बस फाइंड करना है। अगर आपका कैलकुलेशन गलत रहेगा तो आपको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो फिर 109 में 5 ऐड करो तो 114 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 5n। 114 में से 4 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5n। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5। पूरी तरह डिविजिबल है, देखो चेक कर लेते हैं, है ही, साफ साफ दिख रहा है 110 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 10 आया, 5 2 ज़ा 10, तो n इज इक्वल टू आया आपका 22। ठीक, यही आया, तो n इक्वल टू 10 22 मीन्स जो 22वां पद है ना, 22nd टर्म, वही आया आपका 109। ठीक है, ये जो A22 टर्म्स है ना, वही आपका 109 है, 22वां पद आपका 109 रहेगा। ठीक, विच टर्म, इट्स 822 टर्म्स विल बी 109। क्लियर, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6। कितने हैं ऐसे नंबर 2 अंकों वाले जो कि 6 से डिविजिबल है, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कुछ रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए 1 2 3 4। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6।
तो सिर्फ 2 डिजिट की बात हो रही है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 डिजिट। सबसे छोटा नंबर होता है हमारा 2 डिजिट का 10, और सबसे बड़ा होता है 99। ये होता है 99 में 1 ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। वो 2 अंकों का नहीं रह जाएगा, वो 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, बट हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा 6 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्या ये 6 से पूरी तरह कट जाएगा? 11, नो, 12। 6 से पूरी तरह कट जाएगा 3 टाइम्स में, जबकि ये नहीं कटेगा और ना ही ये कटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया विच इज 12। ओके, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब सेकंड टर्म क्या होगा? 6 ऐड करते चले जाओ, 18। 6 का टेबल पता है ना? तो वैसे ही। और अब आखिरी वाला को देखो तो 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा ये? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। 99 से पहले आओ, 98/6। तो 99/6 नहीं कट रहा है पूरी तरह 6 से। 99 से पहले 98, वो भी पूरी तरह नहीं कटेगा। देख लो एक बार ध्यान से, 6 का डिवाइड करो 98 में तो क्या आएगा? 6 1 जार 6, 38। नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बट ये 96 आपका कट जाएगा। देखो कैसे। 96 है, 6 1 जार 6, 36, तो 6 6 जार 36, 16 टाइम्स में ये पूरी तरह कट जा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है। तो लास्ट टर्म हमें मिल गया 96। ओके, तो लास्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, और हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँ, अभी इरेज कर देती हूँ, आपको समझाने के लिए बताया गया था मैं। तो देखो, ए, स्मॉल ए क्या है? 12 है। स्मॉल डी कैसे फाइंड करेंगे? 18 - 12 विच इज 6। ए एन, लास्ट टर्म हमारा 96। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, ये ना पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 96 is equal to a, your first term is 12 plus small n is we don't know, so write as it is, and small d is 6. Let's simplify 12 plus multiply करो, 6 9s are 6 9, 6n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 1s are 6। ओके, n वाला एक तरफ रखो और विदाउट n वाला एक तरफ। 96 - 12 माइनस क्यों हुआ? इक्वल के लेफ्ट साइड में है इसलिए। -6 है तो ये हो जाएगा +6। रुको, पहले प्लस प्लस एक साथ लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। +6, प्लस प्लस वाली वैल्यू एक पास रखो और माइनस वाली को थोड़ा सा दूर। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग प्लस करेंगे फिर उसके बाद माइनस करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, अदरवाइज हड़बड़ी करोगे तो हड़बड़ी में आपका गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐड करो 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 में 1 ऐड करेंगे 102 आ गया। अब माइनस करेंगे 12। ठीक है, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए। 2 में से 2 गया 0 1 110, यही आएगा इज इक्वल टू 6 है। देखो माइनस है ना, माइनस करना है हमें। 2 में से 2 गया 0। ओके, यहाँ 0 है तो 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, हो गया। देखो
कर रहा हूँ। 2 में से 2 गया 0, ये 10 ही रहेगा, 10 जैसा कि दिख रहा है। 10 में से 1 घटाओ 9, ठीक है 90, ये आ गया आपका 90। अब n इक्वल टू 90/6, तो n इक्वल टू 6 1 6, 30 आएगा, 6 5 30, तो n इक्वल टू 15 आ गया। यानी 15 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 2 डिजिट्स के होंगे और वो सभी 6 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा। 15 टर्म्स विल बी देयर, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, फाइंड द मिडिल टर्म, ओके। ये न्यू वर्ड मिडिल टर्म, ओके कोई बात नहीं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ये जो सीरीज है उसमें जो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टोटल नंबर हैं, उसमें सबसे बीच का नंबर हमें फाइंड करना है, मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कितने नंबर हैं टोटल। हम मिडिल कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब तक हमें ये ना पता चले कि टोटल कितने हैं, तो ही तो हम उसका मिडिल प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो जो दिया है क्वेश्चन में नोट कर लो। स्मॉल ए दिया है, स्मॉल ए इज 6, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, 13 - 6 7, 6d, अरे सॉरी स्मॉल डी आपका आया 7। लास्ट टर्म हमें साफ साफ दिख रहा है, an इज इक्वल टू 216, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक। तो हम स्मॉल एन फाइंड करने वाले हैं। फॉर्मूला अपना वही पुराना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 into d. Put all these value. an is equal to 216, a is 6 plus n, and we don't know. Small d is 7, okay. Then 216 is equal to 6 plus 7 into n. 7n minus 7 ones are 7, but with minus sign. 7n को as it is यहाँ रखो, 216, अब प्लस वाला साइन पहले पास में रखो, क्योंकि दोनों प्लस एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो दोनों को हम एक साथ प्लस करेंगे, फिर बाद में माइनस करेंगे, -6। चलो ऐड करो, 6 7 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 कैरी खत्म, 223 -6 इज इक्वल टू 7n, ओके। अब चलो इसको माइनस करो, मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ। माइनस करो, 13 - 6 क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 2, 217, 217 इज इक्वल टू 7n, तो फिर n इज इक्वल टू 217/7। तो डिवाइड करेंगे, 7 3s are 21 एंड 7 1s are 7। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, यहाँ से हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 31। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं, 31 टर्म्स हैं, 31 संख्याएं हैं, 31 पद हैं इस एपी में। अब जबकि हमें 31 पद पता चल गया, तो मिडिल वाला कौन सा होगा, देखो 31 क्या है, ऑड है या इवन है, मीन्स सम है या विषम है। ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है जान लो, ऑड, ऑड होता है आपका विषम, ठीक है। इवन मीन्स होता है सम, ठीक है। तो जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 एंड सो ऑन। सम 2, जो 2 से डिविजिबल है वो सम है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो विषम है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, ठीक। ये हो गया। अब बताओ 31 क्या है, ऑड है या इवन, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स पॉइंट में आएगा, आएगा तो जबरदस्ती तो आ ही जाएगा,
कट जाएगा, बट ये एक ऑड नंबर है। तो इसका फुल आप पढ़ोगे कि किसी भी पद का मध्य पद कैसे फाइंड करते हैं, ये आप स्टैट्स में पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स के जो कि आने वाला है चैप्टर, उसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। बट फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि मिडिल टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1 अपॉन 2 TH, मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म। तब ये तब अप्लाई होगा जब आपको आपके नंबर्स क्या होंगे, ऑड में होंगे। इवन के लिए दूसरा फॉर्मूला है, 31 ऑड नंबर है, विषम नंबर है, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया है n+1/2। अगर ये इवन होता तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा रहेगा, तो अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है, ये हम जानेंगे स्टैट्स चैप्टर में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपका जो है सांख्यिकी चैप्टर, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, उसमें हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। तो इसमें n क्या हमने निकाला है, n है आपका तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आपका n हमने निकाला 31 + 1/2। तो यही जो टर्म है ना, वही 31 में 1 ऐड करेंगे, 30/2 कितना बार में जाएगा, 16th। तो 16th टर्म जो ये 16वां पद है आपका ना, वही आपका मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा, 16वां पद, ठीक। तो 16वां पद हमें निकालना है। तो सीरीज हमारी क्या थी, हमारी सीरीज थी 6, 13, 20 डॉट 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 216, ठीक है। इसमें हमें निकालना है A16, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब A क्या है, 6, D कॉमन डिफरेंस कितना आया था याद है, 7। देख लो 13 में से 6 गया, 7 आएगा, ठीक। और क्या हमें पता होना चाहिए था, n, यहाँ n कौन से नंबर पे है, 16, 16 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो अब चलो सिंपली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैं पहले लिख रही हूँ, an = a + n-1 × d, ओके। तो A16 के लिए क्या हो जाएगा, A16 = a, फर्स्ट टर्म क्या, 6 + n की जगह 16 - 1 × d, d क्या है 7, 6 + 16 - 1 क्या हो जाएगा 15 × 7, ये हो जाएगा 105, 15 × 7 105, तो 111, ये आएगा हमारा 16वां पद आया, ठीक है। A16 यानी 16वें, ये जो फर्स्ट टर्म है ये A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो A16 वाला जो टर्म आएगा वो हमारा आएगा 111, ठीक है। और उसके आगे ये, और यही हमारा मिडिल टर्म रहेगा, सबसे बीचों बीच में, इस पूरी सीरीज के सबसे बीच वाला टर्म है 111, ठीक। यही आपसे पूछ रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हल्के में लेने की गलती आप मत कीजिए कि बस ऐसे ही हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे और आ सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन 5 क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो मैंने अभी की, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। फर्स्ट टाइम आप देख के सॉल्व करो, सेकंड टाइम आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, फंस रहा है तो देखो, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में आप खुद सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो और फास्ट लिखने की। तो फास्ट लिखना ऐसे नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं आपको नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि फास्ट में होता है सिर्फ जल्दी लिखना, सिर्फ जल्दी लिखने से काम नहीं होगा, यहाँ आपको समझ के लिखना है ना, प्लस का माइनस हो गया तो भी तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मैथ है, ठीक है। तो बी केयरफुल while solving any questions,
तो टिल देन मैं यहाँ तक रखती हूँ। आगे की क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।